दर्शन आता है जिसको हम संसार का सर्वश्रेष्ठ दर्शन कहते हैं, उसके बारे में राधा कृष्णन ने लिखा है द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। उससे आगे दुनिया का कोई आदमी सोच ही नहीं सकता। उसको हम कहते हैं वेदांत। वेदांत के दो अर्थ हैं, एक तो एक वेद जो है हमारे चारों, उनका अंतिम भाग जो है वेदांत है, द एंड पोर्शन ऑफ वेदास। इसको हम कहते हैं उपनिषद। नीचे बैठ करके, उपमाने नीचे, नीचे बैठना, गुरु के चरणों में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो गुरु अपना रहस्यमय ज्ञान, जो बहुत गहन ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, वो उन्हीं को देता है जो उसके बहुत प्रिय शिष्य होते हैं, जिस पर गुरु को उनको बड़ी श्रद्धा हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो श्रद्धा के साथ जब गुरु के चरणों में बैठते थे तो गुरु उनको बहुत गहरा ज्ञान देता था, और वो ज्ञान होता था आत्मा का। तू कौन है, अपने आप को पहचान। इसकी मिसाल आजकल मिलती है हमें। आजकल ये है कि दयानंद जी भटकते फिर रहे थे घर से, जब निकले थे भटकते भटकते क्या हुआ, वृंदावन पहुँचे। ब्रजानंद जी के आश्रम का किसी ने बताया कि यहाँ एक अंधा साधु रहता है ब्रजानंद, बड़ा ज्ञानी है। तो यहाँ गए, जाके दरवाज़ा खटखटाया, और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अब अंदर से आवाज़ आई ब्रजानंद की, कौन है? तो दयानंद जी ने कहा कि यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो ब्रजानंद ने कहा कि ये चेला जो है, ये मेरा सच्चा चेला बनेगा, यही दुनिया में वेद ज्ञान फैलाएगा, दरवाज़ा खोल दो, इसके बुलाओ। तो ये जो गुरु ज्ञान देता है उपनिषद का, वो है अध्यात्म ज्ञान। मैं कौन हूँ, ये वेदांत है। और ये किसको उपनिषद भी कहते हैं, इसको वेदांत भी कह देते हैं। और एक वेद का मतलब होता है, वेद माने नॉलेज, तो वेदांत का मतलब जहाँ नॉलेज एंड हो जाए, जो राधा कृष्णन ने कहा है कि इससे ऊपर कोई दुनिया का आदमी सोच ही नहीं सकता, वो वेदांत है। अब वेदांत का बहुत बड़ा ज्ञान है, सारी दुनिया का ऑफिशियल फिलॉसफी कहलाती है। यानी सरकारी अधिकृत दर्शन अगर कोई है, सर्वश्रेष्ठ दर्शन कोई है, या फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट कोई है, तो वो वेदांत है। और वेदांत का मुख्य उपदेश क्या है कि आदमी को ये बताना कि तुम कौन हो। अब वेदांत ने 4 बातें कही हैं। वो 4 ब्रह्म सूत्र जो है वो तो बहुत बड़े हैं। उन ब्रह्म सूत्र की व्याख्या पर यह कर दिया कि जो आदमी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या नहीं कर सकता, उसको हमारे यहाँ आचार्य कह करके नमन नहीं किया जाता। हम उसको नमस्कार नहीं करेंगे जिसने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य नहीं किया, ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ा, उसको आचार्य नहीं कहेंगे, गुरु नहीं बनाएंगे उसको, ऐसे आदमी को। तो ब्रह्म सूत्र तो संसार की सबसे ऊंची चीज़ है। अब ब्रह्म सूत्र पर इतने लोगों ने व्याख्या की है, इतने भाष्य लिखे हैं इस पर, रामानुज ने भाष्य लिखा, शंकर ने लिखा, क्योंकि ब्रह्म सूत्र को पढ़े बिना आचार्य नहीं बन सकते। लेकिन ब्रह्म सूत्र को इतना सारा साहित्य होते हुए ब्रह्म सूत्र का, हम उसको 4 बातों में कहेंगे। 4 बात क्या है? ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरा। इसमें एक शब्द पे लोगों को बड़ा घपला है, जिसके कारण से मूर्ख लोग वेदांत का गलत अर्थ करते हैं। वो है मिथ्या। शंकर ने कहीं भी अपने सारे ग्रंथों में इस जगत को असत्य नहीं कहा, इस जगत को मिथ्या कहा है। मिथ्या का मतलब ये नहीं होता कि ये नॉन एग्जिस्टेंट है दुनिया। ये दुनिया है, व्यवहारिक सत्य है। शंकराचार्य कह रहा है व्यवहार के लिए यही सत्य है, लेकिन इसको मिथ्या क्यों कहा? जैसा दिखाई देता है वैसी नहीं है ये। माया, माँ माने नहीं है, या माने जो, जैसी ये है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसी नहीं है। तो जो परिवर्तनशील है, मिनट मिनट में बदलती रहती है, 2-2 घंटे में बदलती रहती है, 2-2 दिन में बदलती रहती है, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो क्या है जिसको गुरु नानक देव ने लिखा है? आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। हम क्या करेंगे? आदि सत्य, शुरू में भी जो सत्य था, जुगादि सत्य, अंत में भी सत्य रहेगा, है भी सत्य, आज भी सत्य है, और होगा भी सत्य, उसको हम सत्य मानेंगे। और जो बदलता रहता है, उस बदलते को क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि नाम और रूप बदलते रहते हैं,
वस्तु नहीं बदलती। सोना ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सोने को आप कंगन बना लो या कुंडल बना लो तो नाम और रूप बदलते जाएंगे। वो नाम और रूप सत्य नहीं हो सकते, वो मिथ्या है। बदलने वाली चीज़ मिथ्या है, साधन मिथ्या नहीं है। तो हमें रियलिटी को, साधन को जानना चाहिए, सोने को जानना चाहिए। नाम और रूप तो बदलते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तू जो है देवदत्त, तू मेरे पास बैठा हुआ है, तू देवदत्त केवल शरीर है, ये तू देवदत्त नहीं है। देवदत्त सोता हुआ भी वही देवदत्त होगा, खड़ा हुआ भी देवदत्त होगा, बैठा हुआ भी देवदत्त होगा। अगर बदल गया तो फिर तू मिथ्या है। तो तू क्या है? एक चीज़ ऐसी रहेगी जो कभी नहीं बदलती, और वो क्या है? वो आत्मा तेरी, वो आत्मा नहीं बदलेगी। इसके लिए भी लंबा उदाहरण दिया है, समय बहुत थोड़ा है। लंबा उदाहरण दिया है कि राजा जनक जो थे, उनके यहाँ विद्वान आदमी रहते थे, अष्टावक्र जी। राजा जनक को एक दिन सपना आया कि किसी राजा ने मेरे ऊपर आक्रमण किया है और मेरा राज्य लुट गया है, और मैं घर से भागा हुआ हूँ, और राजा के उस दुश्मन के जो सिपाही है मेरा पीछा कर रहे हैं। झाड़ियों में छुप रहा हूँ तो मेरे कपड़े फट गए हैं, और इधर उधर छुपता फिर रहा हूँ। 2 दिन के बाद मैं बहुत भूखा हुआ हूँ। भूखा बैठा हूँ तो मैं जंगल के अंदर देखा, एक जगह कहीं सूखी रोटी और हाड़ यानी मांस पड़ा हुआ सूखा हुआ। मैं उसको उठा लेता हूँ और उठा करके अंदर झाड़ी के बैठता हूँ, और झाड़ी के अंदर उसको खाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन चूँकि वो मांस है सूखा हुआ, इसलिए ऊपर से चील झपट्टा मारती है, वो मांस को ले जाती है। मैं एकदम चीख पड़ता हूँ। 2 दिन का भूखा था और चील ले गई, भूख के मारे चीखता हूँ, बचाओ बचाओ। जो मेरे नौकर थे घर के महल के अंदर, उन्होंने कहा महाराज क्या हो गया? एकदम रोते हुए उठा, बचाओ, चील ले गई। चील क्या ले गई महाराज? आप यहाँ सिंहासन पे बैठे हुए हो, यहाँ बैठे हुए हो, आपके दरबारी खड़े हुए हैं, रक्षक खड़े हुए हैं। कहने लगे अभी मैं देख रहा था, मैं 2 दिन का भूखा हुआ, एक कहीं से हाड़ सूखे हुए हड्डियाँ उठा के लाया था और उसे खाने के लिए बैठा था। चील ने झपट्टा मारा और वो ले गई मेरे हाथ से छीन करके। उन्होंने कहा महाराज वैसे यहाँ कौन चील आएगी? यहाँ तो बड़ा कोई संसार का सबसे बड़ा दुश्मन भी नहीं आ सकता। ये आपने क्या कर देख लिया? पर राजा जनक जो थे पागल हो गए। अब दरबार में जाते ही उन्होंने पहले गुरु को बुलाया। आप वेदांती हैं, सत्य के ज्ञाता हैं, ये बताओ कि ये जो सारा दरबार में देख रहा हूँ मैं, इतने नौकर खड़े हैं, रानियाँ खड़ी हैं, सोने का जेवर पहन रहा हूँ, ये सत्य है या वो सत्य है जो रात मैंने देखा? कि भागा फिर रहा हूँ, रोटियों के लिए तरस रहा हूँ, कपड़े फट गए हैं, मांस खाने के लिए उठाया है चील ने, तो वो सत्य था या ये सत्य है? याज्ञवल्क्य कहने लगे ना वो सत्य था ना ये सत्य है। जब तू मरेगा तो राजवाज भी खत्म हो जाएगा सारा। तो कहने लगे फिर? कहते ये बता, जो रात को तेरी चील जब तुझसे ले गई तो तूने चील देखी? कि हाँ जी देखी मैंने, तो झाड़ी में। देखने वाला कौन था? तेरा शरीर तो सो रहा था, आत्मा जाग रही थी। और अब ये जो सारा वैभव देख रहा है ये आत्मा है। आत्मा निरंतर है, आत्मा नहीं बदलता। संसार बदलता रहता है। आज मैं भिखारी दिखाई दे रहा हूँ, कल मैं वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तू अपने आप को पहचान, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये वेदांत है। जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है तो ब्रह्म सत्यम, वो ब्रह्म बन जाता है। जगन मिथ्या, उसे सारी संसार की चीज़ें परिवर्तनशील दिखाई देने लगती हैं। सब भगवान, आदमी तो आदमी, रिश्ते भी बदलने वाले हैं। वेदांती कहते हैं आज एक मेरी बहन है, कल मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया तो नमस्ते भी करने नहीं आती मेरे घर। आज मुझे देखा बहुत पैसा है तो भाई साड़ी देगा, रुपया देगा, मेरे पास आ गई। तो रिश्ते भी संसार के बदलते रहते हैं। संसार की सब चीज़ परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील में जो स्थिर रह सकता है, इस परिवर्तनशील में जगत को जो सारे संसार के अंदर होते हुए भी जो विचलित नहीं होता, वो आत्मा है। तो आत्मा बनो। वेदांत
कहता है कि आत्मा को जानने की कोशिश करो कि मैं आत्मा हूँ। उसके लिए उन्होंने साधन भी दिए हैं। साधन चतुष्टय बहुत लंबा चौड़ा है, 4 साधन दिए उन्होंने। उन 4 साधन का पालन करने के बाद आदमी जो है वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा दर्शन है, जिसके लिए राधा कृष्ण चुनौती से कह रहे हैं कि दुनिया में इससे ऊंचा दर्शन हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता आदमी। फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। तो ये 6 दर्शन हमारे जो हैं ये आस्तिक दर्शन